जिस वेबसाइट पर 300 मिलियन से ज्यादा मंथली एक्टिव यूजर्स हो, 300 मिलियन का मतलब होता है 30 करोड़ से ज्यादा जिसका मंथली ट्रैफिक हो, जिस वेबसाइट पर रोजाना 3000 से 5000 के बीच में क्वेश्चंस पोस्ट किए जाते हो, और जिस वेबसाइट का 35% यानी 10 करोड़ 50 लाख से ज्यादा महाना ट्रैफिक जो है यूएसए से आता हो, तो क्या आपको नहीं लगता वो वेबसाइट कितनी यूजफुल रिसोर्स है फ्री ट्रैफिक लेने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नवीद कनात्रा और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्वोरा से आप किस तरीके से फ्री का कन्वर्टेबल ट्रैफिक ले सकते हैं। तो आए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे quora.com पर। आप सबसे पहले तो अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करें। आपने साइन अप करना होगा, मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है। आप अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करें, यहाँ पर अपनी प्रोफाइल में जाएं, अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करें, अपनी इन्फॉर्मेशन डालें, क्रेडेंशियल्स डालें, अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कंप्लीट रखें। फिर उसके बाद आ जाते हैं मेन काम पर। अब फॉर एग्जांपल, अब एक एग्जांपल को लेके चलते हैं, बजाय इसके कि मैं आपको बता दूं कि ये करो ये करो ये करो। मैं आपको एक मिसाल देके समझा देता हूँ। मेरी एक वेबसाइट है, जैसे कि प्रो एसईओ टूल किट, ये मेरी वेबसाइट है। इसमें मैं एसईओ टूल्स देता हूँ फ्री में लोगों को कि जाएं मेरी वेबसाइट पे यूज़ करें। आप भी जाके चेक कर सकते हैं। आपको कीवर्ड रिसर्च करनी है, कंपटीशन एनालिसिस, गूगल सर्च चेकिंग वगैरह सब कुछ, इंडेक्स चेकर, हाई क्वालिटी, लो क्वालिटी, न्यू बैकलिंक, डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी चेकर, सारी चीज़ें इसके अंदर। आप जाएँ, लॉगिन करें, अपनी वेबसाइट ऐड करें और फ्री ऑफ कॉस्ट अनलिमिटेड यूज़ करें। कोई आप पर हद नहीं लगा। इसको मैंने मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में भी रखा है ताकि दूसरे रीजन से भी अगर ट्रैफिक आ रहा है तो वो अपनी लैंग्वेज भी देख सकें। मजीद और लैंग्वेजेस मुझे इसमें ऐड करनी है। तो खैर, ये तो ओवरव्यू हो गया टूल का। अब मुझे इस टूल को प्रमोट करना है। अब मैं इसको ऑल ओवर भी प्रमोट कर सकता हूँ, जैसे इसका बेस लिंक जो इसका रूट लिंक है, इससे भी जा सकता हूँ। वरना मेरे पास इसके अंदर खेलने के लिए ग्राउंड बड़ा है। उसकी वजह ये है कि टूल्स बहुत सारे हैं। तो मिसाल, अगर मुझे कीवर्ड रिसर्च को प्रमोट करना है तो मैं कीवर्ड रिसर्च की यहाँ पे सेक्शन में जाके इसका लिंक लेके मुख्तलिफ जगह पे प्रमोट कर सकता हूँ। इस बात को बहुत ध्यान में रखिएगा कि क्वोरा से अगर आपको ट्रैफिक लेना है तो आप कंटेंट के थ्रू ट्रैफिक लेंगे, सिर्फ लिंक कॉपी पेस्ट करके आप नहीं करेंगे काम। अगर आपने लिंक को कॉपी पेस्ट किया ना, तो क्वोरा का जो एल्गोरिथम है वो आपकी इस एक्टिविटी को ट्रैक करता है और फिर इसका वो वाला लिंक आपका स्पैम मार्क हो जाता है। और फिर जब भी आप बार बार उसको पोस्ट करने लगते हैं तो आपके अकाउंट की सस्पेंशन का खतरा रहता है। मतलब आपका क्वोरा अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाएगा अगर आप बार बार लिंक स्पैमिंग करेंगे। तो जस्ट कम अप विद अ गुड कंटेंट, ठीक है। आपको उसमें आंसर पोस्ट करना है। मैं आपको आसान तरीका भी बता देता हूँ। अगर आप राइटर नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैं आपको आसान तरीका समझा देता हूँ कि आपको पोस्टिंग किस तरीके से करनी है। जैसे मेरी एक एसईओ टूल्स की वेबसाइट है, मुझे एसईओ टूल प्रमोट करना है। सबसे पहला तरीका, यहाँ पर आप स्पेस क्रिएट कर सकते हैं आपकी। जैसे कि मैंने वैसे एसईओ टूल्स का एक पेज बनाया हुआ है, लेकिन मैं अभी मिसाल के तौर पे कीवर्ड रिसर्च, फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल, अभी कह रहा है कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है आपके पास कीवर्ड रिसर्च टूल ऑनलाइन। आप देखें, कह रहे हैं नेम इज अवेलेबल। अब यहाँ पे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हैं, ऑल अबाउट फ्री। ठीक है, यहाँ पे पूरा का पूरा मैंने अकाउंट यूटिलाइज किया है एंड दैट्स इट। हमने ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिख दी, नाम नाम इसका मेंशन कर दिया, नेम अवेलेबल है। यहाँ से हम स्पेस क्रिएट कर लेंगे, वेरी सिंपल। स्केप इंपोर्ट यहाँ से करेंगे, स्केप, और ये आपके पास आपका न्यू स्पेस क्रिएट हो गया। सबसे अच्छी चीज़ ऊपर देखें, आपका अलग से यूआरएल बन गया, फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल ऑनलाइन डॉट कोरा डॉट कॉम। अभी आपका एक सेपरेट स्पेस क्रिएट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपने जाना है, आपने यहाँ पर और कुछ नहीं, बस सिंपल सा पोस्टिंग स्टार्ट कर देनी है अपनी। यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप पोस्ट कर सकते हैं। जैसे मेरा जो फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल है, मैं उसका लिंक लूंगा यहाँ से, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे देखने वाली है, अगर कोई राइटर है तो उसके लिए तो यहाँ पे पोस्ट करना आसान है, क्योंकि ऑब्वियसली वो खुद से लिख के कर सकता है। लेकिन जो राइटर नहीं है और उसको अपनी बिजनेस वेबसाइट प्रमोट करनी है, उसको अपनी वेबसाइट पे फ्री का ट्रैफिक चाहिए,
तो उसको यहाँ पे डालने के लिए तो कंटेंट फिर भी चाहिए होगा, बेशक अगर वो राइटर नहीं है। उसके लिए क्या तरीका है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप खुद नहीं लिख सकते और आप चाहते हैं कि आपका ये मसला हल हो, तो आ जाए, आपके लिए ये मसला भी हल कर देते हैं इंशाल्लाह। आप आएंगे यहाँ पर, एक बहुत ज़बरदस्त टूल है hsupertools.com। ये एच एजुकेट की वेबसाइट है और ये भाई साहब जो है ये फ्री में एसईओ टूल्स देते हैं। वो वाले एसईओ टूल्स जो कि दरअसल उन मेन वेबसाइट्स पे पेड है, ये फ्री में इन्होंने दिया हुआ है। कुछ क्रेडिट्स आपके पास होते हैं यूटिलाइज करने के लिए। अच्छा याद रहे, कोई राइटर है तो वो खुद लिखे, इस बात का ध्यान रहे। हाँ अगर कोई नहीं लिख सकता, दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो, ठीक है। तो फिर वो इन टूल्स की हेल्प ले सकता है। लेकिन एक बात यहाँ पे डिस्क्लेमर मैं आपको दे दूं, ये जो टूल आपको मैं दे रहा हूँ आपको ऑनलाइन अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। ये देखें आपके पास कुछ क्रेडिट्स होते हैं, आपके वो क्रेडिट्स जितना आप कंटेंट जनरेट करते जाएंगे या कोई भी टूल यूज करते जाएंगे उस हिसाब से आपके क्रेडिट्स यूटिलाइज होते जाएंगे। लेकिन एक सबसे अहम चीज इस बात का ध्यान रहे कि ये टूल जो है ये आपका मेन एआई राइटर जो है ये आपका राइटर नहीं है, ये आपका राइटिंग असिस्टेंट है। मतलब ये आपको आइडिया दे देगा, आपको कंटेंट राइटिंग में असिस्टेंस देगा। क्या आपको किसी चीज के बारे में लिखना है तो वो आपको एक क्राफ्टेड कंटेंट दे देगा, उसको रिफाइन आपने ही करना है। अब आप बेशक राइटर नहीं है लेकिन आप रीड तो कर सकते हैं। आपको लगे कहीं कहीं कि थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन डालनी है वो आप अपनी डालें, थोड़ा सा ट्विक करें, उसको एडिट करें, क्योंकि बिल्कुल एआई जनरेटेड कंटेंट है इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस लॉन्ग टर्म की अगर बात की जाए तो। एआई जनरेटेड कंटेंट लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है। जो नहीं लिख सकते उनके लिए एक राइटिंग असिस्टेंस का काम करेगा वो। ये जो एआई राइटिंग असिस्टेंट होगा आपको फॉर्मेशन बना के दे देगा, एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा, थोड़ा बहुत कंटेंट मिल जाएगा, लेकिन उसमें आप ट्विकिंग करेंगे, एडिटिंग करेंगे, अपना मटेरियल ऐड करेंगे, उसकी ग्रामर सही करेंगे, उसकी फॉर्मेशन अपने टोन के हिसाब से सेट करेंगे और फिर जाके इसको पोस्ट करेंगे। अब यहाँ से सबसे पहले तो जनरेट कर लेते हैं यहाँ पे। ये खास बिलखुसूस उनके लिए जो राइटर्स नहीं है, जो राइटर है प्लीज खुद लिखें, ठीक है। दोबारा कह रहा हूँ, क्योंकि फिर माजरत के साथ आदतें भी खराब हो जाती हैं जब ऐसी कोई चीज सामने आ जाती है। तो बराए करम इसका ज्यादा इस्तेमाल सिर्फ वही करें जो राइटर नहीं है, ठीक है। दो तीन बार मेंशन कर चुका हूं तो मेरा ख्याल है अब आपको इस बात की अहमियत का अंदाजा हो गया होगा। अच्छा तो मुझे यहाँ पर कीवर्ड रिसर्च टूल के हवाले से लिखना है। अब देखते हैं इसमें क्या जनरेट करके देता है। यहाँ पे इंटेलिजेंस लेवल को अगर मैं यहाँ पे चेंज करूंगा तो यहाँ पर क्रेडिट की कंजम्पशन भी चेंज होती रहेगी। देखें अगर मैं इंटेलिजेंस लेवल यहाँ पे 4 करता हूँ तो ज़्यादा क्रेडिट कंज्यूम करेगा, तो मैं इसको नॉर्मली रखूंगा। 150 का अकाउंट 125 के अकाउंट में तो ये 1000 क्रेडिट यूज़ करेगा। ये उन्होंने ये सिस्टम बहुत अच्छा रखा है ताकि स्पैमिंग से भी बचा रहे, वरना बहुत सारे लोग आंखें बंद करके इसको यूज़ करना शुरू कर देंगे। तो कुछ चीज़ें लिमिटेड रहे वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि गलत इस्तेमाल होने लगे। अब देखें मैंने यहाँ पे जनरेट, इफ यू आर लुकिंग टू इंप्रूव वेबसाइट ट्रैफिक एंड इंक्रीज योर ऑनलाइन विजिबिलिटी यू वांट टू चेक द फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल। अच्छा यहाँ से मैंने अब यहाँ कंटेंट उठा लिया, ठीक है ना। अच्छा कंटेंट जनरेट करने का तो मैंने आपको बता दिया। अब इसमें दो चीजें आपको पहली चीज तो हो गई आपके पास, आप कंटेंट अगर नहीं लिख सकते तो आप किस तरीके से जनरेट करेंगे। अच्छा ये प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर आप कंटेंट नहीं लिख सकते और आपको जनरेट करना है वो तरीका मैंने आपको बता दिया है, लेकिन इसको अभी आप ट्विक करेंगे, एडिट करेंगे, अपना मटेरियल ऐड करेंगे, इसकी फॉर्मेशन ठीक करेंगे, स्ट्रक्चर बेहतर बनाएंगे, ठीक है। अगर आप खुद राइटर नहीं है लेकिन आप ये काम तो वो चीज़ है कि थोड़ा बहुत कर सकते हैं। इसमें ये है, कहने का मकसद है कि ह्यूमन फॉर्म में आना चाहिए। ये एआई राइटिंग में आया इस वक्त है, ये एआई रिटर्न है, एक ह्यूमन फॉर्म होनी चाहिए इसकी एक, ठीक है। अब ये तो था एआई रिटर्न कंटेंट जो हमने यहाँ से उठा के कॉपी पेस्ट कर लिया। अब इसको हम एज इट इज पोस्ट नहीं करेंगे, पहली बात ये ध्यान में रहे। अब इसको हम थोड़ा सा वेल क्राफ्ट करते हैं, थोड़ा एडिट करते हैं, थोड़ा खूबसूरत इसे बनाते हैं। मतलब इसके अंदर अब हम एक ह्यूमन एलिमेंट ऐड करेंगे, ठीक है, ताकि एआई जनरेटेड ना लगे, सही है। तो इसको थोड़ा एडिट करते हैं सबसे पहले तो।
ठीक है, थोड़ा इसको भी ट्विक कर लिया हमने। इन शॉर्ट हमारे पास एक आंसर रेडी हो गया। सही। तो यहाँ से हमारे पास कंटेंट आ गया, कंटेंट जनरेट कर लिया। हम यहाँ पे कोरा में आएंगे, अपना कंटेंट यहाँ पर पेस्ट करेंगे। सिंपल। कोई एक डिज़ाइन बनाना और डिज़ाइन बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है, हमने ऑलरेडी एक बनाया हुआ है। हम यहाँ पर इसको यहाँ पे शो करा देंगे, अपलोड कर देंगे यहाँ से, एंड दैट्स इट। तो एसईओ टूल किट। अब यहाँ पर अनलिमिटेड कीवर्ड रिसर्च टूल जो है हमारा, यहाँ पर हम अपना टूल को लिंक कर देंगे। बोल्ड लिंक कर देंगे, यहाँ से अपने टूल का लिंक डाल देंगे। बहुत सिंपल है। यहाँ पर आ जाए तो एसईओ टूल किट, टूल्स के सेक्शन में गए, यहाँ से लिंक कॉपी किया, यहाँ पर आके पेस्ट कर दिया। दैट्स इट। यहाँ पर आएंगे, ऐड लिंक, दैट्स इट। और इसको यहाँ पे हमने कर दिया पोस्ट। तो हमारी यहाँ पर एक पोस्ट रेडी हो गई। ये तो हो गया हमारा स्पेस। ठीक है, कि स्पेस में किस तरीके से आप कंटेंट डालेंगे। पहला तरीका ये हो गया। दूसरे तरीके पे आ जाते हैं, ट्रैफिक लेने का दूसरा तरीका। आपसे जैसे मिसाल मुझे कीवर्ड रिसर्च टूल पे काम करना है, कीवर्ड रिसर्च टूल, मुझे अपनी वेबसाइट का ये टूल प्रमोट करना है, तो मैं यहाँ पे जाके सबसे पहले सर्च करूंगा सवालात। अब देखिए ये बहुत सारे सवालात हैं मेरे पास। अच्छा, अब सवालात को सिलेक्ट करते हुए जिनके आपको जवाबात देने हैं, ठीक है, उनको सिलेक्ट करते हुए कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। अब देखें जिसके आंसर्स, अब देखें इसके आंसर्स जो है वो 100+ है। अब कोरा में एक सिस्टम होता है कि जब भी कोई आंसर यहाँ पर पेस्ट करता है, उस आंसर को कोरा भी रैंकिंग देता है। मतलब अगर यहाँ पे 100 से ज़्यादा बंदों ने पोस्ट किया है, तो इस बात को गारंटी आप नहीं कर सकते कि आपका आंसर इन 100 लोगों में से टॉप पे रैंक करेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, कहावत सुनी होगी, दिखेगा तो बिकेगा। ठीक है ना। अगर आपका आंसर आपकी टारगेट ऑडियंस को दिखेगा तो वो आपका लिंक क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे जाएगा ना। तो आपको सिलेक्शन ऐसी करनी है सवालात की, क्योंकि देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपकी सिलेक्शन ठीक नहीं है सवालात की, तो आपका आंसर फिर कहीं नीचे बिल्कुल लिस्ट के बिल्कुल एंड में होगा, और इतना नीचे स्क्रॉल करके कोई जाता है नहीं। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, रिसेंट वाले सिलेक्ट करेंगे। ऑल टाइम है ना, यहाँ से पास्ट वीक सिलेक्ट कर लें। देखें कौन सा है जिसमें आपके पास विनिंग अपॉर्चुनिटी है। अब यहाँ पे 32 है। अब हमें थोड़ा सा इसमें फिल्टर आउट करना होगा कि वो वाले सवाल जिसमें हमारे पास कंपटीशन बहुत ज़्यादा नहीं है। अब ये कुछ लोगों ने यहाँ पे आंसर किया है, 31 आंसर्स हैं इस पर। ये भी एक कंपटीशन है अच्छा खासा, लेकिन अब देखते हैं हम इस पे हम कहाँ रैंक करते हैं हमारा आंसर पोस्ट करने के बाद। आए इसे चेक करते हैं। ये हमारा टेम्पलेट बना हुआ है। वैसे नॉर्मली थोड़ा बहुत एडिट होता है, लेकिन अभी मैं आपको समझाने के लिए हम इसको यहाँ से पेस्ट करते हैं। ये मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अपने मेन कीवर्ड्स थोड़े हाईलाइट कर देते हैं, जस्ट टू मेक देम प्रोमिनेंट। ये टूल का नाम प्रो एसईओ टूल्स आ जाए। फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल, ये भी हमारा कीवर्ड है, इसे हाईलाइट कर देते हैं। पैराग्राफ की जो सब हेडिंग्स हैं इन्हें हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, और इसे हम पोस्ट कर देते हैं यहाँ पर। ये हमारा आंसर हो गया पोस्ट। अब हम जाके देखते हैं। 31 थे आपके सामने, अभी पोस्ट करने के बाद 32 है। मतलब हमारा यहाँ पर हमारा 31 लोगों से कंपटीशन था यहाँ पर। जब हम अभी पोस्ट करने लगे थे, हमारा 31 आंसर से कंपटीशन था। और अब हमें कौन सी रैंकिंग मिली है, ये देखिए आपके सामने 1 और ये 2। सेकंड नंबर पे ये देखिए नवीद गनात्रा, ये आ रहा है आपके सामने, अनलिमिटेड कीवर्ड रिसर्च टूल। मोर में जाए, ये देखिए हमारा पूरा आंसर यहाँ पे शो कर रहा है।
तो कुल मिला के बात यह है कि आपको अपना क्वेश्चन सही से सिलेक्ट करना है कि आपके पास कंपटीशन बहुत ज्यादा ना हो। ये भी कंपटीशन ज्यादा है 30+। आई वुड रेकमेंड कि जिसपे 10 आंसर्स हो ना, उस पर अभी फिलहाल आप जाएं। मेरा कंटेंट भी लॉन्ग फॉर्म है, एक बात का ध्यान रखिएगा, मेरा कंटेंट भी लॉन्ग फॉर्म था, तभी मुझे है ना 30s में से भी उसने सेकंड पे रैंक कर लिया। तो कंटेंट भी आपको अच्छा लिखना है, बुलेट पॉइंटर्स भी होने चाहिए, उसमें आप अपने कीवर्ड्स भी हाईलाइट करें, इमेजेस भी डालें, लिंक्स भी डालें, लॉन्ग फॉर्म भी हो, बुलेट पॉइंटर्स भी हो, वेल फॉर्म कंटेंट हो, और सबसे बड़ी सबसे अच्छी बात और सबसे जरूरी बात कि कंप्लीटली एआई जनरेटेड ना हो। ठीक है, ये खास उनके लिए है जो खुद नहीं लिख सकते और एआई से असिस्टेंस लेंगे। खुद एआई आपका राइटर नहीं है, आपका राइटिंग असिस्टेंट है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको मजीद थोड़ी ट्विकिंग करनी है, और एआई भी बिलखुसूस प्लीज वो यूज करें जो राइटिंग नहीं कर सकते। जो राइटर्स हैं, जो एसईओज हैं, बेहतर ये है कि वो अपने आंसर्स खुद ही लिखें। ठीक है, तो पहला तरीका हमने स्पेस क्रिएट किया, दूसरा तरीका हमने क्वेश्चन सिलेक्ट किया। अब तीसरा तरीका, वो भी बड़ा मजेदार तरीका है कि इसमें हम गूगल और कोरा को कंबाइन करेंगे। मतलब अभी हमने जो क्वेश्चन सर्च किए थे वो हमने कोरा के सर्च बार से सर्च किए थे, ऐसा ही था। अब हम गूगल के सर्च बार से सर्च करेंगे। google.com पे आए, यहाँ पर करेंगे बेस्ट फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल ऑनलाइन। पहले यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, देखें हमें क्या रिजल्ट दिखाता है। अब कंट्रोल F कोरा, ये देखें मैंने यहाँ पे कोरा सिलेक्ट किया तो मुझे कोरा का इसने एक पेज दिखा दिया। मतलब ये वाला जो आंसर है ये कोरा पे दिखा रहा है, ये रहा कोरा, और इस पे 100 से ज्यादा आंसर्स हैं। मतलब इस पर compete करना आई डोंट थिंक इज अ गुड चॉइस। तो हम एक और चॉइस कर लेंगे यहाँ पे, फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल 2022। अब देखें कोरा हमें यहाँ पे कोई सजेशन देता है, फिर वही दे रहा है, जैसे कि जुलाई 2022। अब देखें यहाँ पे कोरा के बहुत सारे जवाब। आप यहाँ पे देखें हमारे पास ये रही हमारी गोल्ड माइन। सर्च इंजन पे वो वाले सवालात आपके निच के रेलेवेंट जो कोरा के रैंक कर रहे हैं, मतलब आपने इसमें एसईओ प्लस कोरा को ऐड कर दिया, मतलब ऑर्गेनिक प्लस रेफरल ट्रैफिक कंबाइन कर दिया, तो पावर हो गई डबल, मतलब आपका ट्रैफिक भी होगा डबल। ठीक है, तो आपने क्या किया, एसईओ को कोरा के साथ कंबाइन करके आपने लेवरेज लिया है। अब आ जाए, यहाँ पर कितने जवाब दिखा रहा है जी, यहाँ पर बता रहा है कि 33 आंसर्स है। यहाँ पर कितने हैं 42, इसके कितने हैं 33, यहाँ पर कितने हैं 42, इस पे कितने हैं 31। अब यहाँ पर आ जाते हैं, देखते हैं हम यहाँ पर कहाँ स्टैंड करते हैं। मिसाल के तौर पे वही वाला कंटेंट मैं यहाँ डाल देता हूँ। वैसे आई वुड नॉट रेकमेंड, मैं अभी सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, आप ऐसा नहीं करिएगा, आपने नया ही लिखना है। अभी मैं दूसरा टेम्पलेट भी इस पर डाल दूंगा। सही तरीका ये है कि आप ट्विकिंग करके डालें, थोड़ा चेंज करें, अपने सेंटेंस इसको चाहे पैराफ्रेज ही कर लें, लेकिन थोड़ा सा चेंज जरूर करें, थोड़ी फॉर्मेशन चेंज करें ताकि डिट्टो कॉपी ना हो, ये हमेशा याद रहे। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी फॉर्मेशन थोड़ी सी दुरुस्त कर लेते हैं और फिर इसको पोस्ट करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है हमारे पास। मैंने इसको यहाँ से सिलेक्ट किया, इसकी फॉर्मेशन दुरुस्त की, और यहाँ पे मैंने इसको पोस्ट कर दिया। अब यहाँ पे 33 हमारे पास कंपेरेटर्स हैं और हमने भी यहाँ पर आंसर पोस्ट कर दिया है अपना, मतलब हम इनके कंपटीशन में खड़े होना चाह रहे हैं इस तरीके से। ऑब्वियसली अब ज़ाहिर कम्पीट तो करना ही पड़ता है। अब देखते हैं हमें रैंकिंग क्या मिल रही है यहाँ पे, 1 2 3 4, मतलब यहाँ पर पहले 33 आंसर्स थे, हमारा 34th आंसर है। मतलब हम यहाँ पर 33 बंदों से 33 आंसर से compete कर रहे थे, और हमने यहाँ पर अपना आंसर पोस्ट किया जो कि अच्छे फॉर्मेट में था। इस पे अट्रैक्टिव एक एलिमेंट था, एक अच्छी सी पिक्चर हमने डाली है, हमारे कीवर्ड्स को हाईलाइट किया है, लिंक को प्रॉपर ऐड किया है। यहाँ पर हमारा लॉन्ग फॉर्म कंटेंट प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ बुलेट पॉइंटर्स में यहाँ पर आपके सामने है,
और यहाँ पर जैसे ही हमने अभी अभी आपके सामने पोस्ट किया और हमें कौन सी रैंकिंग मिली है, 1 2 3 4, मतलब दो दो एक एक साल पुराने आंसर्स हैं ऑलरेडी यहाँ पर जो रैंक कर रहे थे टॉप 10 में, लेकिन हमने एक अच्छा क्वालिटी कंटेंट यहाँ पे डाल के उन सबको आउट परफॉर्म कर लिया, उन सबको आउट रैंक कर लिया। मतलब क्वालिटी इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है, क्वालिटी का ध्यान रखिए, अच्छे स्ट्रक्चर का ध्यान रखिए, अच्छी इमेज डालें, अपने कीवर्ड्स को हाईलाइट करें, अपने कंटेंट की फॉर्मेशन को बेहतर रखने की कोशिश करें, ठीक है। एआई पर पूरी तरीके से रिलाय मत करें, एआई इज जस्ट योर राइटिंग असिस्टेंट, एआई इज नॉट अ कंप्लीट राइटर, ठीक है। उसको असिस्टेंट के ही तौर पे यूज करें, और ये भी वो लोग जो लिख नहीं सकते, जो लिखते हैं बेहतर यही है कि वो आपको लिखे प्रॉपर, ठीक है। जब भी आपको कोरा पे आंसर करना है, आपको कंटेंट तो चाहिए, अब बेशक आप एआई वाला यूज करें, ठीक है, एआई को मिक्स एंड मैच करके यूज करें, या अगर आप खुद राइटर है तो खुद आंसर लिखें, तो हर सूरत आपको कंटेंट तो चाहिए। तो बजाय इसके कि आप बार बार आप कंटेंट हर बार सवाल के हिसाब से कंटेंट लिखते रहें, इसका बेहतरीन हल ये है कि अपने पास एक आंसर का टेम्पलेट बना लें। टेम्पलेट किस तरीके से बनाएंगे, देखिए मैंने अपने कुछ टेम्पलेट्स बनाए हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कीवर्ड रिसर्च टूल पे कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने अपने कुछ टेम्पलेट्स बनाए हुए हैं। देखें, आई जस्ट फाउंड एन अमेजिंग अनलिमिटेड फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल फॉर यू, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक इमेज डाल दी। अच्छा, ये इमेज मैंने खुद बनाई है, एंड ट्रस्ट मी आई एम नॉट अ डिजाइनर, मैं डिजाइनर नहीं हूँ। आप भी इसको डिजाइनर हुए बगैर बना सकते हैं बहुत आसानी से, बिल्कुल फ्री में। आपने सिर्फ यहाँ कैनवा पे जाना है, canva.com, यहाँ पे अपना साइन अप करें, मैंने किया हुआ है ऑलरेडी। यहाँ पर सर्च में जाके आप यहाँ टेम्पलेट्स को क्लिक करेंगे, और ऊपर जो सर्च बार आपको दिखेगी, ये सर्च बार है, यहाँ पर आप लिखेंगे ब्लॉग बैनर। ब्लॉग बैनर लिखेंगे तो आपके पास बहुत सारे वर्जन्स आ जाएंगे, यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी आ जाएगी, कुछ फ्री होंगे, कुछ पेड होंगे। आप कोई भी एक टेम्पलेट उठा लें, या तो अगर आप स्क्रैच से बनाना चाहते हैं तो स्क्रैच से भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। क्रिएट अ न्यू डिज़ाइन करके आप यहाँ से स्क्रैच से भी बना सकते हैं, वरना जो ऑलरेडी अवेलेबल टेम्पलेट्स हैं फ्री वाले, वो भी आप उठा सकते हैं। आप कस्टमाइज दिस टेम्पलेट करें, इसको प्रेस करें, यहाँ पे जाके आपने इमेज चेंज करनी है, टेक्स्ट चेंज करना है। ये डन हो जाएगा जब, तो आप यहाँ शेयर पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड, यहाँ से पीएनजी में डाउनलोड कर लीजिएगा, एंड दैट्स इट। बहुत ही आसानी से आपका यहाँ पर डिज़ाइन रेडी हो जाएगा, बिल्कुल इसी तरीके से मैंने भी बनाया है ये डिज़ाइन। कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सुकून से बआसानी आप एक अच्छा सा डिज़ाइन बना सकते हैं। तो ये दो चीज़ें हमारी हो गई, हमने कंटेंट बनाना सीख लिया। अगर राइटर्स हैं तो खुद लिखेंगे, ये मैं दोबारा मेंशन कर रहा हूँ। और अगर आप राइटर नहीं हैं तो मैंने आपको कंटेंट दूसरे तरीके से लिखने का तरीका बता दिया है, लेकिन उसके अंदर आप मिक्स एंड मैच करके थोड़ा बहुत उसमें ह्यूमन एलिमेंट ऐड करेंगे, ताकि बिल्कुल ही एआई जनरेटेड कंटेंट ना लगे वो, क्योंकि एआई आपका राइटिंग असिस्टेंट हो सकता है, आपका राइटर नहीं हो सकता। ये इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो हमने आपको कंटेंट बनाना सिखा दिया, डिज़ाइन बनाना सिखा दिया। डिज़ाइनर ना होते हुए बआसानी आप कैनवा पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना ज़्यादा टाइम लिए आप आसानी से एक डिज़ाइन बना सकते हैं। तो अब अगर कोरा पे मुझे 10 से 15 सवालात के जवाब देने हैं, तो मुझे कम से कम 2-3 घंटे नहीं चाहिए, मैं 15 से 20 मिनट के अंदर कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा, कॉपी करूंगा, पेस्ट, क्योंकि मेरे पास टेम्पलेट्स बने हुए हैं। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन चेंज करूंगा और मैं बआसानी पेस्ट कर सकता हूँ। तो बस आप अपने पास टेम्पलेट्स बना के रखें, आपके पास एक स्ट्रक्चर रेडी होगा। आपको थोड़ी बहुत चीज़ें, सवाल उसका पढ़ लेंगे सवाल किस किस्म का है। तो कोरा से ट्रैफिक लेने की हमने 3 तरीके सीखे। पहला ये कि आप स्पेस क्रिएट करेंगे, ठीक है, स्पेस पे पोस्टिंग करेंगे। दूसरा ये कि आप क्यूरीज को सर्च करेंगे कोरा के ही सर्च बार से, ठीक है। तीसरा ये कि आप क्यूरीज को गूगल के सर्च इंजन से सर्च करेंगे, ठीक है। तो वो कोरा के क्वेश्चंस जो गूगल के अंदर रैंक कर रहे होंगे, आप वहां पे जाके आंसर करेंगे। इन शॉर्ट, आप ऑर्गेनिक और रेफरल ट्रैफिक को कंबाइन करके, इन दोनों की पावर को कंबाइन करके अपनी वेबसाइट की तरफ ट्रैफिक को डायरेक्ट करेंगे। तो ये हमने 3 तरीके सीखे जिससे आप कोरा के जरिए अपनी वेबसाइट पर फ्री ट्रैफिक ला सकते हैं।
थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट यूजफुल लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इंशाल्लाह उल अजीज अगली वीडियो में हाजिर होऊंगा एक मजीद यूजफुल कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नवीद गनादर को दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।